होडल के प्रसिद्ध चमेली वन धाम में हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर हजारों लोगों ने जहां पूजा अर्चना की, वहीं भंडारे में आयोजित प्रसाद भी ग्रहण किया। पलवल जिले के गांव भुलवाना में चमेली वन धाम मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां मां अंजनी ने तपस्या की थी और यहां मां अंजनी कुंड नामक तालाब भी है जो बहुत गहरा है। मंदिर के पुजारी कन्हैया भैया ने बताया कि इस अंजनी कुंड से ही ये हनुमान जी की प्रतिमा निकली थी। ये हनुमान जी की प्रतिमा हजारों साल पुरानी है जो बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है। पुजारी ने बताया कि हर शनिवार और मंगलवार को दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के लोग विदेशों में रहते हैं वह भी यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का इतिहास महाराजा सूरजमल से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले महाराजा सूरजमल मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे और उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने बताया कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उन्हें श्री राम के भी संकट हरे थे। जिसने स्वयं भगवान श्री राम के संकट हरे हो वह भक्तों के तो संकट क्षण भर में हर देते हैं। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान जी को श्री राम नाम प्यारा है और जो लोग श्री राम का नाम जाप करते हैं उनके संकट हनुमान जी हर देते हैं। उन्होंने बताया कि आप जय हनुमान बजते रहो, वह चुप बैठे रहेंगे, लेकिन उनके सामने बैठकर श्री राम भजोगे तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड में बहुत शक्ति है। जो लोग नित्य उसका पाठ करते हैं उनको कभी कष्ट नहीं आता। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव चैत्र पूर्णिमा के हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था और सिर्फ चमेली वन धाम जो व्रत 84 को उसके 12 वन 24 उपवनों में से एक वन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोचारण लीला करने आकर माँ यशोदा को कपि रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। अंजनी कुंड से ये प्रतिमा प्रकट भई और यहाँ पर हनुमान जी महाराज स्वयं सिद्ध विराजमान है। हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर के आता है उसकी आस्था जरूर पूर्ण होती है। बड़ा सिद्ध चमत्कारी घेरा है। महाराज सूरजमल तक का इतिहास हमारे घेरे से जुड़ा हुआ है। होडल 24 और ग्राम भुलवाना पंचायत के अंतर्गत ये आता है। भुलवाना की जो सरकार इसकी देखरेख करती है और मैं एक सेवक के रूप में श्रीमंत विधायक जी महाराज की अध्यक्षता में इसकी सेवा देखता हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी एक बार हनुमान जी के जन्मोत्सव की आपको कहीं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन की अगर कोई आशा है, अभिलाषा है, कोई रुका हुआ कार्य है तो एक बार आप हमारे हनुमान जी की शरण मारिए, आपका कार्य जरूर। अगर प्रसन्न करना है तो राम राम चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम राम की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई, क्योंकि राम जी का नाम हनुमान जी को बड़े प्रिय है। अगर आप हनुमान जी के सामने बैठ कर हनुमान जी करते रहोगे तो वो चुप बैठे रहेंगे, लेकिन जब उनका आगे जाकर के आप जब राम राम का संकीर्तन करोगे तो वो उनका रोम रोम प्रफुल्लित होता है और वो अपने खुश होकर के उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो मूल मंत्र है जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, इसका जाप करने मात्र से यहाँ आने वाले भक्तों का संकट हो तो दूर होता है। तो दूर नहीं कर सकते भाई, देखो इन्होंने तो राम जी के संकट को दूर कर दिया, तो जो भगवान के संकट को दूर कर दे संकट मोचन कहते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, तो यानी कि जो रोग को दूर कर दे, भूतों को दूर कर दे। की भीड़ आपको दिख रही है, इनकी किसी न किसी की इच्छा पूरी हुई है, उन्होंने ठाकुर जी को मतलब बताया है। तो यहाँ एक ऐसा परिवार भी है जिनको मतलब 9 साल बाद ठाकुर जी ने पुत्र रत्न प्राप्त किया। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसको घर में अनेकों भूत प्रेत की जुआएं थी, आज भगवान ने उनको दूर किया। और आप जिससे भी पूछोगे ना वो अपनी जो भी लीला है बता देगा कि मेरा तो ऐसे संकट दे दिया। तो कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने? यहाँ केवल होडल भुलवाना से नहीं, 24 से नहीं, या दूर दराज, अभी तो कुछ दिन पहले कनाडा से कर्नाटक से भी आ रहे।